और दिन भर तो एकदम उमसता है यानी कि मतलब हवा लगेगा ही नहीं आपको, ऐसा सिस्टम हो गया है। द्वारा एकदम हाइट तक चला जाता है, 40 फ्लोर 50 फ्लोर जितना भी हो, इसी के द्वारा ही भेजा जाता है कंक्रीट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है बाहर। तो इनके कपड़े देखने के बाद आपके अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो जो कपड़ा रहता है उनके, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है ये सारी चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? इसे घुमाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो? तो यार अभी हम आ चुके हैं काम पे, और भाई साहब काम बहुत हुआ कल के टाइम, कंक्रीट ही हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ से एक दूसरी बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे जिसकी क्रेन बहुत ज़्यादा हाइट हो चुकी है। हालांकि हमारी क्रेन भी वैसे भी हाइट है, लेकिन दूसरे वाले पे भी देख लो कितना ज़्यादा हाइट हो गया है। हालांकि इसकी जब हाइट हो रही थी ना, तब हमने नोटिस किया था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अटैचमेंट चल रही थी, ठीक है। तो वो जब हाइट हो रहा था प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं पड़ता है अगर फ़ोन से करते हैं रिकॉर्ड तो, लेकिन अगर फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं करते, अगर देखते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ें हाइट होते हुए नज़र आती है। बहुत आराम से हाइट होता है, यानी कि 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर एक मास चला जाता है, लगभग 3 मीटर के आसपास। तो ऐसा होता है। हालांकि ये कंक्रीट पंप का जो पाइपलाइन है, इसमें कंक्रीट जाता है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम नहीं करते हैं। इसमें कंक्रीट जाता है प्रेशर की वजह से स्लैब में, यानी कि टॉप में जाता है। जैसे कि ये जैसे स्लैब है, ये कंक्रीटिंग है ना, ये सारा कंक्रीटिंग ही है, ठीक है। जितनी दिख रही है कंक्रीट है। तो इसके द्वारा एकदम हाइट तक चला जाता है, 40 फ्लोर 50 फ्लोर जितना भी हो, इसी के द्वारा ही भेजा जाता है कंक्रीट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है बाहर में, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। और बूम प्रेशर भी होता है, आपसे भी पता होगा। बूम प्रेशर कितने लोगों ने देखा है, कमेंट में रिप्लाई ज़रूर से दीजिएगा। बूम प्रेशर जो होता है वो गाड़ी वाला होता है। गाड़ी में ऐसा पाइपलाइन फिक्स रहेगा, और उसमें कुछ सिस्टम रहेंगे खुलते हैं बंद होते हैं, ऐसा सिस्टम रहता है। मैं उसका फ़ोटो लगा दूंगा, देख लेना। और मैं आ चुका हूँ इस वक्त 8th फ्लोर पे, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे बड़ा शांति सा लग रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी काम थोड़ा स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन भाई साहब गर्मी इतने ज़्यादा हो रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और मॉर्निंग को उठते हैं तो भी गर्मी लगता है, रात को सोते हैं तो भी गर्मी लगता है, यानी कि गर्मी चारों तरफ से भाई साहब। और दिन भर तो एकदम उमसता है, यानी कि मतलब हवा लगेगा ही नहीं आपको, ऐसा सिस्टम हो गया है। और अभी मॉर्निंग हो रहा है, और 9:10-15 होने को जा रहे हैं इस वक्त। और भाई साहब यहाँ का वाइब है तो ठीक ठाक दिखती है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह दूसरे एरियाज़ पे। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ से दिखेंगी ही। अभी बहुत हाइट जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्डिंग हाइट जैसे जैसे होगी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये तो बस शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है। 20 फ्लोर जाएंगे और 30 फ्लोर जाएंगे और उससे भी ऊपर जाएंगे, तब मज़ा आएगा। भाई साहब मुंबई की गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुंबई में काफ़ी समय बाद तो उससे पहले भी मतलब मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी का जो हाल है भाई साहब, इतनी गर्मी 40 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है, दोपहर में, और उससे ज़्यादा भी हो जाता है। ऐसा होता है ना, धूप तो लगती है लेकिन हवा नहीं चलता है। यानी कि अगर हवा नहीं चलेगा तो गर्मी तो केवल ऐसा लगेगा जैसे खाली पसीना निकलेगा, और उमसना बोलते हैं उसको। हवा नहीं चलेगा, केवल गर्मी अंदर बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये लोग कैसा है ना कि सुबह से शाम तक काम करते हैं ना, तो इनके कपड़े देखने के बाद आपके अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो जो कपड़ा रहता है उनके गीला हो जाता है। इतना गीला हो जाता है कि अगर पानी निकालना चाहो भाई अच्छे से पानी निकल जाएंगे उसमें। हालांकि हमने ऐसे स्टार्ट कर दिए हैं, और इसकी स्पीड हमने कितनी रखी है यार, और कम कर देते हैं, 18th कर दिए हैं, थोड़ा जल्दी चिल्ड हो जाए। और जैसे ही एंटर करते हैं भाई 50 डिग्री के आसपास गर्मी जैसा लगता है। हालांकि अभी एक बंदे को देखा, भाई साहब इतना गर्मी से भीगा हुआ है उसका कपड़ा। मैंने उससे पूछ दिया कि भाई बताओ कैसे हो गया, तो बोलता है गर्मी से हुआ है, मैंने पानी नहीं मारे। तो ऐसा सिस्टम हो जाता है, एकदम गर्म, हालत ख़राब। और दोपहर होते होते लहर जैसा हवा चलने लगेगा, मतलब वो हवा ही नहीं रहेगा, गर्म हवा चलेगा, और उससे तो और ज़्यादा हालत ख़राब भाई साहब, ऐसा हो जाता है। क्योंकि दोपहर के बाद मैं नीचे रहता हूँ, मुझे खुद भी पता चलता है कैसा सिचुएशन है नीचे का।
गर्मी से भाई एकदम बेकार हो गया। तो ये हाल है अभी इस वक्त, अभी जो कि सही से गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से। तो ये हाल है गाइस। अभी केबिन हो चुका है बिल्कुल भी, केबिन एकदम ठंड हो चुकी है। और आने के बाद हम सबसे पहले क्रेन पे क्या करते हैं उसके बारे में फटाफट से रिप्लाई जरूर से कीजिएगा। अभी हमने कुर्सी मतलब कुर्सी हमने थोड़ा सा ऐसा कर लिए ताकि थोड़ा रिलैक्स होकर आपसे बात कर सकूं। तो भाई अभी बता रहा हूँ मैं, अभी 9 साढ़े 9 होने को जा रहा है। और क्रेन पे आने के बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले आने के बाद हमें केबिन का वाइब पहले देखना होता है, मतलब केबिन फ्रेश है या फिर नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है ये सारी चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, इसे घुमाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टॉप, यहाँ पे घुमा दिए तो स्टॉप हो जाएगा, घुमा दिए तो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट अलार्म यहाँ से होता है, यानी कि केवल ये है ना, ये बस ऐसे कर दिए, ये हमने लॉक खोल दिए और क्रेन हो चुके स्टार्ट। लेकिन इसके दबाने से होगा, ये तो टेम्परेरी है। मोटर स्टार्ट हो गया, सप्लाई आ चुका है जगह पे, सब कुछ हो चुका है। और ये क्या है, बाईपास का सिस्टम है। बाईपास यानी यहाँ पे देख लो, क्रेन ऑटोमेटिक इतना रोक चुका है और इससे ज़्यादा हाइट नहीं होगा। यहाँ पे हम करते हैं हाइट नहीं होगा, डाउन करते हैं तो डाउन होता है, देख सकते हो रोप हिल रहा है, डाउन होगा, इससे बाईपास होता है। अगर ट्रॉली हम मारेंगे तो यहाँ तक आएगा, इससे अंदर नहीं आएगा। तो इसे हम चाप के रखेंगे और फिर से इससे हम इन करेंगे तो ट्रॉली अंदर आएगा और यहाँ तक आ जाएगा। ये जो लोखंड दिख रहा है यहाँ तक आ जाएगा। तो ये है लिमिट का, यानी कि इनका बाईपास ब्लैक बटन और हाइट का बाईपास ये ब्लैक बटन इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दूसरा ऑकी टॉकी, भाई साहब ऑकी टॉकी भी है ना, इतना आवाज करता है कि मत करो। फिलहाल हमने इसके ये निकाल दिए हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में लगा देंगे। लेकिन इतना चारों तरफ का मतलब पकड़ने लगता है आवाज, जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है। यहाँ का सुनाई देगा लेकिन उससे ज्यादा बाहर का सुनाई देगा। तो ऐसा होता है। तो वो दूसरा ऑपरेटर जो होता है उसने निकाल दिया है, हालांकि इसको लगा देंगे। और फिर ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं तो लेफ्ट राइट इन आउट हाइट डाउन करके चारों 6 फंक्शन चेक करते हैं वर्क कर रहा है भी या नहीं, कि ऐसे ही हम क्रेन पे आ चुके हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा उससे पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा नीचे इन्फॉर्म करेंगे तो आगे के लोग ध्यान देंगे इस चीज को, कि आगे सप्लाई का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है, वो लोग अरेंजमेंट कराएंगे, ऐसा होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान देना लाजमी है। तो ये सारी चीजें आप पे लागू होता है। जैसे कि आपके पास बाइक है, बाइक तो आप स्टार्ट करोगे तो उससे पहले तेल तो चेक करते हो ना, तो वैसे ये भी है, तो इसे भी चेक करेंगे। अगर चेक नहीं करेंगे बाद में आप फंस जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं क्रेन लाइन। तो भाई वाइप देख लो, सामने से ऐसा दिखता है और धुंध जैसा दिख रहा है, सामने में दिख रहा होगा, फ्रेश आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, केवल धुंध ही दिख रहा है चारों तरफ। कल का मौसम तो ठीक था, हवा भी चल रहे थे, लेकिन आज हवा भी नहीं चल रहा है, गर्मी से हालत खराब है।